बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा, ये लाइन आप अक्सर बिहार में सुनते होंगे। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब आपको ये लाइन सुने जमाना हो जाएगा, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री जो लंबे समय तक बिहार की जिम्मेदारी संभालते रहे नीतीश कुमार, वो अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। लेकिन क्या सच में वो इस्तीफा देंगे और क्या इतनी आसानी से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे? नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। ऐसे कई सवाल हैं जो आपके जहन में, जनता के जहन में, उनके समर्थकों के जहन में हैं, और आज आपको इस वीडियो में हम आपको उन्हीं सवालों के जवाब बताएंगे। देखिए, नीतीश कुमार जो 20 सालों से मुख्यमंत्री बने थे और 20 सालों से जिम्मेदारी बिहार की संभाल रहे थे, इस बार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की पद की शपथ उन्होंने ग्रहण की। और जैसे ही ये खबर सामने आई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, तो हर किसी के जहन में ये सवाल कि आखिर अचानक से क्या हुआ, नीतीश कुमार इस्तीफा क्यों देने जा रहे हैं और क्या वो इस्तीफा देंगे? तो शायद जवाब होगा नहीं। अब ये नहीं और ये बड़ा सा क्वेश्चन मार्क क्यों लग रहा है, इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं, क्योंकि बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। और ये बड़ा खेला कैसे होगा, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि जिस मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी से इतना प्रेम, इतना लोभ और इतना प्रलोभ था, आखिर क्या हुआ कि वो अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए परेशान हो गए, अपनी कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार हो गए? क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है? क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार पर इस कदर प्रेशर बढ़ा दिया कि वो अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हो गए? ये अलग पहलू है। लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं कि बड़ा खेला हो सकता है नीतीश कुमार? ऐसा भी हो सकता है कि वो इस्तीफा ना दे, और कब वो इस्तीफा देंगे इसका आपको जवाब देते हैं। देखिए, इस्तीफा वो क्यों नहीं देने जा रहे हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह तो ये है कि एक शेड्यूल होता है, एक टाइमलाइन होती है, एक नियम होता है। इसी के तहत आप इस्तीफा दे पाएंगे, क्योंकि आप राज्यसभा के लिए नामांकन कर चुके हैं। यानी कि नीतीश कुमार जो है नामांकन भर चुके हैं, और राज्यसभा का जब वो सदस्य बन जाएंगे औपचारिक तौर पर, तब वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा दे देंगे। अब इस पर सस्पेंस क्यों बना है कि नीतीश कुमार क्या इस्तीफा वाकई में देंगे? तो इसके लिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जेडीयू के दफ्तर के बाहर होर्डिंग्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, और ये पोस्टर्स लगवाए हैं जेडीयू के समर्थकों ने, जो नीतीश कुमार से बेहद प्रेम करते हैं, उन्हें बहुत चाहते हैं, उन्हें मानते हैं, सम्मान करते हैं। और जब उन समर्थकों को ये पता चला कि उनका नेता, जिनकी वजह से वो पार्टी से जुड़े, उनको जब ये पता चलता है, तब वो ये सहन नहीं कर पाते और दफ्तर के बाहर ये बड़े बड़े पोस्टर्स लगाते हैं, जिस पर आपको ये लाइन लिखी नजर आ रही है, जिसमें ये समर्थक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फैसला लिया है नीतीश कुमार ने, उस पर उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। यानी कि उन्हें अपने लिए गए निर्णय पर फिर से सोचना चाहिए कि क्या उन्होंने ये सही फैसला लिया है या नहीं लिया है। अब इन समर्थकों को इतना बड़ा झटका क्यों लगा, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, बिहार में एक बड़ा चेहरा, क्योंकि आपको पता होगा लालू प्रसाद यादव, और लालू प्रसाद यादव के बाद नाम आता रहा है हमेशा से नीतीश कुमार का। इनका एक एरा चला, इनका एक जमाना चला, और इनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक पार्टी के साथ जुड़े। और जब इन समर्थकों को ये लगा, इन कार्यकर्ताओं को ये लगा कि नीतीश कुमार तो अब पटना में रहेंगे ही नहीं, ये तो दिल्ली का रास्ता तय कर रहे हैं, तब इन समर्थकों को डर लग रहा है, क्योंकि इन्हें अब ये डर सता रहा है कि जेडीयू खत्म ना हो जाए, क्योंकि बड़ा चेहरा है जेडीयू का नीतीश कुमार। और जब नीतीश कुमार ही पटना में ना बैठकर दिल्ली में बैठेंगे और यहाँ के मुख्यमंत्री की वो कुर्सी छोड़ रहे हैं, तब आखिर इन समर्थकों का क्या होगा, इन नेताओं का क्या होगा, और इन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो पार्टी का डंडा झंडा उठाकर हमेशा से चलते रहे हैं। अब ये पोस्टर बहुत कुछ बयां करता है। ये पोस्टर बताता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा देने का जो फैसला है नीतीश कुमार का, वो सिर्फ उनके तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे पूरा प्रदेश प्रभावित हो रहा है। जेडीयू की बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, और उन्हें एक बड़ा झटका लग रहा है। और आप सोचिए कि अगर वो इस्तीफा दे देते हैं, यानी कि नीतीश कुमार अगर इस्तीफा दे देते हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि ये जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं समर्थक, वो खुद के लिए भी
अगला फैसला ले ले या अगला कदम उठा दे। आप समझ रहे हैं इसका इशारा ये है कि जब बड़ी संख्या में समर्थक नाराज होते हैं तब वो अपनी नाराजगी को किस तरह से बयां करते हैं। उनकी नाराजगी इस तरह से सामने आती है कि वो पाला बदल सकते हैं, यानी कि बड़ी संख्या में ये सभी समर्थक अपनी नाराजगी को दिखाते हुए ऑपोजिशन पार्टी के साथ हाथ मिला सकती है और उसमें शामिल हो सकती है। अब इतना भारी पड़ सकता है जेडीयू को, आप सोचिए। अब नीतीश कुमार को जब ये बात पता चली या फिर जब उन्होंने ये पोस्टर देखा होगा तो जाहिर तौर पर वो सोचेंगे कि मेरे समर्थक इतने ज़्यादा नाराज़ हैं, इतनी नाराज़गी वो जाहिर कर रहे हैं, और क्या वाकई में पटना छोड़ने के बाद, बिहार छोड़ने के बाद जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जेडीयू खत्म हो जाएगी। हालांकि ये बात अलग है कि वो अपने बेटे को यहाँ प्रोजेक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं और ये अच्छा खासा उन्हें मौका नजर भी आ रहा है। लेकिन आप सोचिए, कोई राजनीति से फिलहाल उनका कोई ताल्लुक नहीं है। निशांत कुमार का अभी इतने परिपक्व नहीं है, उन्हें राजनीति समझनी होगी। ठीक है, वो बात अलग है कि ब्लड में उनकी राजनीति है, क्योंकि उनके पिता एक बिहार की राजनीति के चाणक्य जो है वो कहलाते हैं। लेकिन इन्हें अभी परिपक्व होने में थोड़ा समय लगेगा, इन्हें ट्रेनिंग की जरूरत होगी। अब ऐसे में कहीं ना कहीं डर तो ये भी सता रहा होगा नीतीश कुमार को कि उनके दिल्ली चले जाने से कहीं जेडीयू को बड़ा झटका ना लग जाए। और इस तरीके से जैसा फैसला उन्होंने लिया है, कहा यह भी जा रहा है, सियासी जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। बीजेपी से हाथ मिलाकर जेडीयू ने कहीं गलत तो नहीं कर लिया, क्योंकि इस बार बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी और जेडीयू के कंधों पर चढ़कर कहीं पूरे बिहार में कब्जा तो नहीं जमाना चाहती है बीजेपी। और अगर देखिए, इस बार बीजेपी का अगर कोई मुख्यमंत्री चेहरा होता है, कोई बीजेपी से मुख्यमंत्री बनता है अगर बिहार में, तो ये पहली दफा होगा, ये पहला टर्म ऐसा होगा जब बिहार को बीजेपी से मुख्यमंत्री मिलेगा। यानी कि जो सपना अब तक बिहार में मुख्यमंत्री का और सरकार बनाने का सपना बीजेपी देख रही थी, वो अब साकार होने जा रहा है। और वो कैसे साकार हो रहा है? जेडीयू के कंधों पर चढ़कर। और यही कारण है कि गाहे बगाहे ये चर्चाएं जोरों पर चल रही है कि जेडीयू पर कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी की तरफ से हुआ, नीतीश कुमार पर प्रेशर पॉलिटिक्स हुआ और इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ गया कि उन्होंने ये फैसला लिया, क्योंकि ये वही नीतीश कुमार है जिन्हें पलटू राम भी कहा जाता है, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहे कैसे भी करके उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए ही चाहिए। और उनकी ये जिद इतनी ज्यादा रहती है कि वो अपने दुश्मनों से भी जाकर हाथ मिला लेते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पास ही रखते हैं। तो भला अब ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री की कुर्सी से मोह भंग हो गया और वो दिल्ली जाने को तैयार हो गए? देखिए, बिहार में बहुत कुछ चल रहा है। अगर आप सियासत को जानते हैं, राजनीति की अगर आप समझ रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये संकेत मिल रहे होंगे कि बिहार में बहुत बड़ा खेला चल रहा है। जो एजेंडा लेकर बीजेपी चल रही थी, उस एजेंडे में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होती नजर आ रही है पार्टी। अब सबके जहन में सवाल यही चल रहा है कि इस्तीफा कब दे रहे नीतीश कुमार। तो देखिए, जो नियम कायदे कानून कहता है वो ये है कि जो नियम के अनुसार नामांकन कर चुके हैं नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव के लिए, अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि अप्रैल में जो है परिणाम निकलकर सामने आ सकते हैं और अप्रैल में ही औपचारिक तौर पर सदस्य बन जाएंगे राज्यसभा के नीतीश कुमार। और जब औपचारिक तौर पर वो राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे, तब जाकर वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे और वो औपचारिक तौर पर इस्तीफा दे देंगे, ये नियम कहता है। लेकिन इस बीच आप समझिए कि बड़ा खेला भी हो सकता है, क्योंकि समर्थकों का भी प्रेशर नीतीश कुमार पर बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार को यह बताने की कोशिश उनके समर्थक कर रहे हैं कि सर जी, आप हमें छोड़कर अगर दिल्ली जा रहे हैं तो हम भी बड़ा एक्शन ले सकते हैं और पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है, और वो भी ऐसे समय पर जब वो अपने बेटे को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। और बेटे को जब वो प्रोजेक्ट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार यही सोच रख रहे होंगे कि उनके बेटे को चारों तरफ से एक अच्छी खासी बाउंड्री मिले समर्थकों की, जो उनके बेटे को संभाल कर संजो कर आगे रास्ता साफ करते हुए ले जाने का काम करे। लेकिन अब देखना होगा कि जो पोस्टर्स लगे हैं, आखिर इसका कितना असर नीतीश कुमार पर पड़ता है। क्या वाकई में नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है राज्यसभा जाने का और वहां का सदस्य बनने का, क्या इस फैसले पर, इस निर्णय पर वो पुनर्विचार करते हैं या फिर अपने फैसले पर
अड़िग रहते हैं। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार को क्या वाकई में पुनर्विचार करना चाहिए? क्या फिर से इस पर अपनी सोच को बदलना होगा? क्या अपने विचार को बदलना होगा? या फिर जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो बिल्कुल सटीक लिया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।